हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ATNS क्लासेस में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आज हम लोग उसके सारे न्यूमेरिकल कवर कर लेंगे और जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उनके नोट्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलते रहेंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन से नोट्स निकाल लें, बाकी तैयारी करते रहें। तो पहला न्यूमेरिकल दे रखा, द टू प्लेन मोनोक्रोमेटिक लाइट in the same direction with amplitudes a and 2a, यानी कि दो एम्पलीट्यूड a1 की वैल्यू दे रखी a और a2 की वैल्यू दे रखी 2a। डिफरिंग इन फेज बाई π/3 रेडियन एंड सुपरपोज। फाई की वैल्यू दे रखी है π/3। फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? π/3। तो हमें निकालना क्या है? कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड AR निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है AR इक्वल्स टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। फाई की वैल्यू यहां से पुट कर लेंगे उठा के। तो AR इक्वल्स टू रूट A1 की वैल्यू कितनी है? A स्क्वायर और A2 की वैल्यू कितनी है? 2A स्क्वायर और 2 A1 की A और A2 की वैल्यू 2A और cos फाई का मतलब π/3। तो AR इक्वल्स टू रूट, ये हो गया A स्क्वायर 4A स्क्वायर और 2 टू द 4A स्क्वायर cos π/3 की वैल्यू 1/2। तो AR इक्वल्स टू रूट, ये मिला जाके 2 टू द 4, यानी कि 4 और 2 6 और 7A स्क्वायर। तो AR की वैल्यू मिली जाके रूट 7 तो रूट के बाहर आ नहीं सकता है और A स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल, A बाहर आ गया। तो कुल मिला के ये हमारा आंसर हो गया। टू सोर्स ऑफ इंटेंसिटी I एंड 4I। एक इंटेंसिटी I1 की वैल्यू दे रखी I, I2 की वैल्यू दे रखी है 4I, are used in an interference. Find the intensity at points where the waves two sources superimpose with a phase difference नंबर पर 0, यानी कि फाई की वैल्यू बोल लिया पहले 0 हो पहले क्वेश्चन में, सेकेंड में बोल लिया है कि π/2 हो और थर्ड में बोल लिया है पाई हो। तो क्या बोलना है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट वेयर द वेव, यानी उन पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना जिन पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 हो या फिर π/2 हो या फिर पाई हो। तीनों क्वेश्चन एक ही हैं, एक बताएंगे, तीनों तुम्हारे खुद ब खुद लग जाएंगे। तो पहला इक्वल्स टू फार्मूला I इक्वल्स टू क्या होता है? I1 प्लस I2 प्लस 2I1 रूट 2 रूट I1 I2 cos फाई। I इक्वल्स टू I प्लस I2 की वैल्यू 4I प्लस 2 रूट I इंटू 4I और cos फाई की वैल्यू 0। I और 4I कितने हो गए? 5I प्लस और ये हो गया 4I स्क्वायर, तो 2 इंटू मिलेगा 4I स्क्वायर। आई का I रूट I स्क्वायर का I आ गया, 4 का 2 आ जाएगा और cos 0 की वैल्यू 1। तो I इक्वल्स टू 9 आ गया। ये I इक्वल्स टू कितना आ गया? कहां पर? cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू आएगी 1। तो कुल मिला के 2 टू द 4I और 5I, यानी कि आंसर आया कि 9I। अब दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है π/2, यानी कि फाई वाली हमें फाई इक्वल्स टू वैल्यू कितनी रखना है?
π/2 कितनी रखना, 5 इक्वल्स टू π/2। तो क्वेश्चन वही सेम रहेगा इसमें, i इक्वल्स टू हो जाएगा i1 की जगह i प्लस i2 की जगह 4i प्लस 2√i1 की जगह i2 की जगह 4i और cos पाई की जगह π/2। i ऑफ 4i 5i प्लस, और ये cos π/2 की वैल्यू तो 0 होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये 2 और ये जो भी आया फिलहाल 4i² इंटू 0, तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा 0, तो i इक्वल्स टू हो गई जाके 5i। ये हमारा आंसर वो निकल के आ गया। ठीक है, इसको हटा दो। अब इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, i1 की वैल्यू i ले लो और i2 की वैल्यू 4i ले लो, cos फाई की वैल्यू पाई ले लो। i1 प्लस i2 प्लस 2√i1 i2 cos फाई, तो वैल्यू पुट कर लेंगे यहां पर i इक्वल्स टू i1 की वैल्यू i प्लस 4i प्लस 2 और i इंटू 4i, तो i इक्वल्स टू 4 और i कितना होगा 5i प्लस 2 और यहां पर ये 2i हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, i² का i, और cos पाई की वैल्यू होती -1, cos पाई की वैल्यू कितनी होती -1, i इक्वल्स टू 5i, तो i इक्वल्स टू कुल मिला के i निकल गया। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इसकी क्या आई जाके i आ गई। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। In a Young's double slit experiment, the intensity of light at a point on a screen, the path difference is lambda is k। वो कह रहा है पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा है, तो k यूनिट आ रही फाइनल इंटेंसिटी, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी k होगी। जब पाथ डिफरेंस हम क्या लेंगे लैम्डा लेंगे, तो इंटेंसिटी क्या होगी उसकी, p की वैल्यू क्या होगी लैम्डा। जब p इक्वल्स टू क्या लेंगे लैम्डा, तो फाइनल इंटेंसिटी कितनी आना चाहिए के आना चाहिए। के का बोल मतलब क्या है यहाँ पर कांस्टेंट। फिर आगे क्वेश्चन और कर रहा है तुमसे कि फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/4, यानी कि हम पाथ कितना कितना रखें λ/4। दूसरा क्या बोल रहा है λ/4, दूसरा बोल रहा है λ/3 और तीसरा बोल रहा है λ/2। i1 प्लस i2 प्लस 2√i1 i2 cos फाई। तो हम कह रहे हैं दोनों की इंटेंसिटी क्या कोहेरेंट सोर्स से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है सेम। तो i1 की i0 बुक में ली गई, तो हम वैसे ले ले रहे हैं। i2 की वैल्यू क्या ले रखी है i0 ले रखी है, कुछ भी चाहे i मान सकते हैं। ठीक है, यहां पर पुट करेंगे i की वैल्यू क्या रखी i0 प्लस i0, 2√i0 कितना हो जाएगा i0², बाहर आ जाएगा i0 और प्लस cos फाई। इतने पूरे में से ये क्या हुआ i0 2i0 प्लस 2i0 cos फाई। i इक्वल्स टू इतने पूरे में से कॉमन क्या लेंगे 2i0 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या मिला जाके cos फाई। cos थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर θ/2 -1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2। अगर बीच में प्लस है, बीच में क्या रखा है प्लस है, अगर बीच में ये प्लस है यहां पर, तो ये फार्मूला खोलेंगे, हमेशा याद रखना। कौन सा खोलेंगे ये वाला। अगर बीच में माइनस है तो हमेशा साइन वाला फार्मूला खोलेंगे। ठीक है, बीच में अगर प्लस है तो कौन सा खोलेंगे कॉस वाला, और बीच में माइनस है तो कौन सा खोलेंगे हमेशा साइन वाला। ठीक है, थीटा लेके चले तो थीटा लिखना। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन लगा लो। i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2i0 1 प्लस, इसमें प्लस है तो कौन सा खोलेंगे 2 cos स्क्वायर 5/2 -1,
कुछ कैंसिल होगा, आई से 1 कैंसिल, तो आई इक्वल्स टू कितना मिला, 2 2 ज़ा 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2 कितना होगा, 2 2 ज़ा 4 कॉस स्क्वायर I/2। ठीक है, ये तुम्हारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया। पाथ जो है वो कितना लें, लेमडा लें, कितना लें, तो आई जो है वो के आना चाहिए, कांस्टेंट आना है, इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो पाथ जब लेमडा होता है, इधर देखो ध्यान से, पाथ लेमडा कब होता है, जब वेव चली जूम जूम, तो इतने पूरे पाथ को हम लेमडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यानी वेव ने जो पाथ कवर करा ये आधा, और ये पूरी वेव जब जब एक चक्कर वेव अपना पूरा करे, वन ऑस्किलेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, उसमें पाथ जो कवर करा गया उसको हम क्या बोलेंगे, लेमडा बोलेंगे। यानी वेव जब एक पूरा ऑस्किलेशन कवर करेगी तो उसमें जो पाथ कवर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लेमडा बोलेंगे। तो एंगल कितना कवर हो गया, देखो पाई और पाई 2 पाई, तो फेज कितना होता है, 2 पाई होता है। ये याद रखना पड़ेगा, जब पाथ लेमडा होगा तो फेज 2 पाई होगा। तो यही वैल्यू इसी फार्मूले से बार बार निकाल लेंगे, इसको इतना लंबा लगाने की जरूरत नहीं है। तो पहला I इक्वल्स टू 4I0 कॉस स्क्वायर 5 जगह क्या लेंगे, 2 पाई/2। I इक्वल्स टू 4I0 कॉस 2 से 2 गया, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस पाई की वैल्यू -1, इसके ऊपर चढ़ा स्क्वायर, तो I इक्वल्स टू क्या आ गया, 4I0 -1 का स्क्वायर +1, कुछ भी आया फिलहाल, ये जो इंटेंसिटी थी वेव की उसके 4 टाइम्स कुछ भी वैल्यू आई, कैसी आई, कांस्टेंट आई, कैसी आई, तो आई को हम क्या कह देंगे, के बोल देंगे, कांस्टेंट। ये समझ में आया नहीं आया, नोट करो यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा, इसी का फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहे हैं व्हेन, जब लेमडा इक्वल्स टू, पाथ हमने ले लिया λ/4 और सेकंड पाई कह रहा है पाई/2, वो कह रहे हैं पाथ जो होगा पाई λ/4 होगा और तब फेज जो होगा पाई/2 होगा। तो फार्मूला तुम्हें रिजल्टेंट इंटेंसिटी का पता है क्या है, इसको याद कर लेना, ये फार्मूला यही काम आता है। I0 ये किताब में लिखा नहीं मिलेगा, कॉस स्क्वायर पाई/4 कॉस स्क्वायर 5, किताब में डायरेक्टली ये लिखा नहीं होता, ठीक है। तो 4I0 कॉस स्क्वायर पाई/4 रखना है, ठीक है। तो I इक्वल्स टू 4I0 को ऐसे ही लिखा, कॉस स्क्वायर पाई/2, 4I0 को ऐसे ही लिखा, कॉस पाई/2 की वैल्यू कितनी होती, कॉस पाई/2 की 0, तब 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये पूरा क्या मिल जाएगा, 0। समझ में आ, पाथ अगर λ/4 है, इधर देखो पाथ कितना है, λ/4, तो लेमडा का मतलब क्या होता है, लेमडा का मतलब होता है 2 पाई, कितना होता है, 2 पाई, तो यहां लेमडा की जगह 2 पाई रखा, पाई जब निकाले लेमडा का मतलब क्या होता है, 2 पाई, और नीचे कितना है, 4 है, तो ये कितने गया, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो पाई कितना मिल गया, पाई/2। ये पाई/2 वैल्यू उठा के हमने यहां पर पुट करी, तो कॉस पाई/2 वैल्यू क्या होती है, 0, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ गया, 0। एक पार्ट और लगा देंगे, बाकी एक सिमिलरली है, 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2, पाथ कितना था, λ/3, पाथ जब लेंगे, पाथ लेंगे λ/3, तो P इक्वल्स टू लेमडा की जगह क्या रखते हैं, 2 पाई, तो ये कितना होगा, 2 पाई/3। जब यहां पर रखेंगे I इक्वल्स टू 4I0 कॉस स्क्वायर 2 पाई/3 अपॉन 2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, 4I0 कॉस स्क्वायर पाई/3, I इक्वल्स टू 4I0 कॉस पाई/3 की वैल्यू हाफ, तो हाफ का स्क्वायर, तो I इक्वल्स टू 4I0 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, I इक्वल्स टू I0, ये आंसर हो गया। जब शुरू में क्वेश्चन सॉल्व करा था तो 4I0 को हमने के माना था, क्या माना, सारे आंसर जो किसके टर्म में निकालना, के टर्म में निकालना,
तो 4i0 इक्वल्स टू अगर k हो गया, 4i0 इक्वल्स टू क्या हुआ, k हुआ, तो i0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k/4 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? 4i0 इक्वल्स टू k हो गया और i0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k/4 हो जाएगा। तो यहां पर i इक्वल्स टू i0 की जगह पर क्या लिखेंगे, k/4 लिखेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन जो है अपने आप ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट I0। द इंटेंसिटी कितनी है, सेंट्रल मैक्सिमा I0 है। फाइंड द इंटेंसिटी एट द पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस, वही क्वेश्चन दे रखा है जो पीछे लगा चुके हैं, λ/6 λ/4 इतना रखना, ये फार्मूला लगाना। वो कह रहा है जब इंटेंसिटी जो है सेंट्रल मैक्सिमा की I0 दे रखी है, नहीं समझ में आया? जब ऐसे समझो दोनों की इंटेंसिटी जब सेम लेना हो, दोनों डिफरेंस इंटेंसिटी कैसी लेना हो, सेम लेना हो, ठीक है। जब दोनों की इंटेंसिटी कैसी लेंगे, सेम लेंगे, तो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो बस उन्हें कहे λ/6 रखना, तो लैम्डा जैसे जब 6 रखेंगे तो लैम्डा क्या रखते हैं, 2π2 वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसलिए दोबारा हम नहीं लगाएंगे, सेम अपने आप सॉल्व करना, ठीक है। सीआरटी का बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू पैरेलल स्लिट्स मेड मिलीमीटर्स अपार्ट अ स्क्रीन इन प्लेस्ड 1 मीटर अवे, यानी कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर, कितनी दे रखी है, स्क्रीन तक की डिस्टेंस जो होती कैपिटल डी। व्हाट इज द सेपरेशन व्हेन द ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, यानी लेमडा की वैल्यू दे रखी है 500 नैनोमीटर, यानी लेमडा की वैल्यू 500 नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। तो लेमडा का इक्वल कुछ कैंसिल होगा, 2 जीरो से 2 पावर कैंसिल, 10⁻⁷, 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर, 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर लिख लिया। अब क्या कह रहे हैं, 1 मिलीमीटर, यानी उनके स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी 1 mm, स्मॉल डी इक्वल्स टू 1, और मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ, जाके 10⁻⁻³ मीटर। मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ, 10⁻⁻³ मीटर। बीटा पूछ रहा, फ्रिंज विद पूछ रहा, क्या पूछ रहा, बीटा। तो बीटा इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। बीटा इक्वल्स टू फार्मूला क्या होगा, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो बीटा इक्वल्स टू कैपिटल डी की वैल्यू 1 हो गई, लैम्डा की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁷ हो गई, और स्मॉल डी की वैल्यू 1 इंटू 10⁻³ हो गई। तो बीटा इक्वल्स टू 5 और 10⁻⁻³ को पर ले गए तो कितना हो गया जाके, +3, यानी -4 आया जाके। मीटर में चाहे इसको ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन फ्रिंज विद mm में लिखी होती है, तो जिसमें पॉइंट नहीं होता उसमें कहां होता, लास्ट में होता है। इस वाले पॉइंट को हम इधर लाएंगे तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी बीटा, और 10⁻³ को कहेंगे mm, मिलीमीटर। ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहां तक नोट करो, कोई दिक्कत हो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर, यानी वेवलेंथ तुमको दे रखी कितनी, 630 नैनोमीटर, 630 नैनोमीटर। तो अब आगे क्या करें, ऑल a pair slits produces an interference pattern in which the bright fringes are separated 8 by 8.1 mm, यानी कि फ्रिंज विड्थ दे रखी है 8.1 mm। नैनोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 630 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और बीटा 1 की वैल्यू दे रखी 8.1 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। बीटा 1 की वैल्यू कितनी, 10⁻⁻³ मीटर। A second light produces an interference pattern
विच द फ्रिंजेस आर सेपरेटेड 72 मीटर, बीटा E2 इक्वल्स टू 7.2 mm, बीटा 2 इक्वल्स टू 7.2 इंटू 10⁻³ मीटर। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइट, लेमडा 2 निकालना। क्या निकालना? लेमडा। फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल्स टू डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। तो बीटा 1 इक्वल्स टू हो जाएगा लेमडा 1, क्योंकि कैपिटल डी स्मॉल डी दे नहीं रखी तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो बीटा 2 इक्वल्स टू डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी, ये 2 लगा लिया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। डिवाइडेड सेकंड बाई फर्स्ट, डिवाइडेड सेकंड बाई फर्स्ट, लिख लिया। तो बीटा 2 अपॉन बीटा 1 इक्वल्स टू डी लेमडा 2 अपॉन डी, और नीचे क्या हो जाएगा? डी लेमडा 1 अपॉन डी। कुछ कैंसिल होगा, डी से डी कैंसिल होगा, डी से डी कैंसिल होगा। बीटा 2 अपॉन बीटा 1 इक्वल्स टू लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। तो हमें निकालना कि लेमडा 2 निकालना, तो लेमडा 2 इक्वल्स टू बीटा 2 अपॉन बीटा 1 इंटू लेमडा 1। तो लेमडा 2 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी बीटा 2 की? 72 mm, और बीटा 1 की वैल्यू कितनी हो गई? mm, और से बीटा 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 8.1 mm, और लेमडा 1 की वैल्यू हो गई 630, लेमडा 1 की वैल्यू हो गई 630 और नैनोमीटर, नैनोमीटर। तो mm से mm गया, पॉइंट से पॉइंट गया, लेमडा 2 की वैल्यू मिली जाके 9 9 81, 9 8 72, तो 8/9 इंटू 630, लेमडा 2 इक्वल्स टू 8/9 7 63, 9 7 32, 8 इंटू 70, ये मिला जाके 8 7 56 0 नैनोमीटर। नैनोमीटर में था, नैनोमीटर में लिख देंगे। ये हमारा आंसर कंप्लीट। येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी लेमडा 1 की वैल्यू दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम। आप प्रोड्यूसेस फ्रिंजेस विद ऑफ फ्रिंजेस विद, यानी कि बीटा 1 की वैल्यू दे रखी है 0.8 mm, 0.8 mm. In Young's double slit experiment, what will be the fringe with light source is replaced to another monochromatic source wavelength 5000, यानी लेमडा 2 की वैल्यू दे रखी है 7500 एंगस्ट्रॉम, एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट इज डबल, यानी सेपरेशन जो है वो डी डैश की वैल्यू दे रखी 2d, सेपरेशन डबल कर दिया। तो फार्मूला होता है, इसमें पूछ क्या रहा है? तब फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है कि फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी, बीटा 2 पूछ रहा है। तो फार्मूला होता है बीटा इक्वल्स टू डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। बीटा इक्वल्स टू क्या होता है? डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। तो बीटा 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लेमडा 1 अपॉन D1। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इसको D2 मान लेंगे, ठीक है, D2। तो बीटा 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी लेमडा अपॉन डी, लेमडा 2 अपॉन डी। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई। बीटा 2 की वैल्यू हमें निकालना है, तो डिवाइडेड सेकंड बाई फर्स्ट करेंगे, डिवाइडेड सेकंड बाई फर्स्ट। बीटा 2 अपॉन बीटा 1 इक्वल्स टू डी लेमडा 2 अपॉन D2, और नीचे डी लेमडा 1 अपॉन D1, ठीक है। अब D से D क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और यहां पर क्या लिखेंगे? बीटा 2 अपॉन बीटा 1 इक्वल्स टू, यहां पर लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 इनटू में क्या आ जाएगा? D1 अपॉन D2, ठीक है।
तो ये मिला जाके बीटा 2 अपॉन बीटा 1 इक्वल्स टू लेमडा 2 की वैल्यू थी हमारी, इसमें क्वेश्चन में देखो लेमडा 2 की वैल्यू कितनी थी, लेमडा 2 की वैल्यू थी हमारी 7500, कितनी थी 7500, लेमडा 2 की वैल्यू कितनी 7500 और लेमडा 1 की वैल्यू थी 6000, ठीक है, और इनटू D1 की वैल्यू D मानी और D2 वैल्यू 2D, ठीक है, D से D क्या होगा कैंसिल हो गया, 2 0 क्या होगा कैंसिल हो गया, 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, तो बीटा 2 इक्वल्स टू क्या मिला 5/4 इंटू 2, आगे सब तो कट गया, और बीटा 1 जो अपॉन में इंटू में आ गया। अब बीटा 2 इक्वल्स टू 5/8 और बीटा 1 की वैल्यू आपकी दे रखी है 0.8, कितना है 0.8, बीटा 2 इक्वल्स टू 8 1 जा 8, 0.1 और 1 की 5 से करें 0.5 और यूनिट क्या आ गया mm। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट